Hello friends, good morning. Welcome to RK Nursing Tutor Classes and today discuss about dialysis. डायलिसिस से पहले बात करने से पहले मैं आप सभी को रक्षाबंधन और ईद की हार्दिक शुभकामनाएं। और इसी के साथ में जो आज का अपना टॉपिक है डायलिसिस के अंदर जो अपन डायलिसिस होता क्या है, मेनली इसके अपन बात करेंगे कि जो अपने पास में डायलिसिस है। देखना फ्रेंड्स, क्या है डायलिसिस। क्या है फ्रेंड्स, डायलिसिस। अब डायलिसिस के अंदर अपन जो इसका कौन कौन सा मैनेजमेंट है, कौन कौन सी जिसकी टाइप्स है और इसका क्लासिफिकेशन क्या क्या है, इसके अंदर अपन क्या करेंगे, बात करेंगे। किसके अंदर, डायलिसिस के अंदर। जो फ्रेंड्स डायलिसिस है, डायलिसिस क्या होती है, इट इज टेक्निक्स होती है। कौन सी टेक्निक होती है, टेक्निक फॉर द फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन की क्या होती है, टेक्निक होती है, टेक्निक्स फॉर द फिल्ट्रेशन। देखना फ्रेंड्स, यहाँ पे शॉर्ट टर्म्स के अंदर डेफिनेशन समझाऊंगा मैं आपको कि जो टेक्निक्स ऑफ है कि किसकी है, टेक्निक्स। देखना फ्रेंड्स, टेक्निक्स ऑफ फिल्ट्रेशन। टेक्निक्स होती है, किसकी होती है, फिल्ट्रेशन की टेक्निक होती है। किसकी टेक्निक होती है, फिल्ट्रेशन की टेक्निक होती है। अब जब फिल्ट्रेशन की टेक्निक ने क्या हो गया, अब डायलिसिस क्यों करना है अपने पास में, जब किडनी क्या कर रही है, किडनी के जो नॉर्मल फंक्शन थे, इनएबिलिटी टू किडनी है अपने पास में, इनएबिलिटी हो गई, इनएबिलेट हो गई। कौन से हो गए, फंक्शन। किसके फंक्शन हो गए, किडनी के फंक्शन इनएबिलेट हो गए। ठीक है, अगर ये फंक्शन नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स, अगर ये फंक्शन नहीं हो रहे पा रहे थे, इसकी वजह से ब्लड के अंदर क्या हो रहा था, वेस्ट प्रोडक्ट है उसका एक्यूमुलेशन हो रहा था। किसका एक्यूमुलेशन हो रहा था, वेस्ट प्रोडक्ट का। वेस्ट प्रोडक्ट के अंदर जैसे मैंने बताया था ब्लड यूरिया। फ्रेंड्स कौन सा आएगा, ब्लड यूरिया। क्रिएटिनिन क्या था फ्रेंड्स, क्रिएटिनिन। इसके बाद में जो फ्रेंड्स ब्लड यूरिया हो गया, क्रिएटिनिन हो गया, और इनके पास में अदर जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है जैसे कि अमोनिया वगैरह है, NH4 है, इनका जैसे कि फ्रेंड्स अमोनिया है। अब ये वेस्ट प्रोडक्ट है जिससे, और एक काम क्या था, जैसे फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट मेंटेन करने का। अब किडनी के क्या हो गए, फंक्शन डिस्टर्ब हो गए। ठीक है, मैंने पिछली वीडियो में बताया था, एक्यूट और क्रोनिक रीनल फेलियर से पहले पढ़ाया था, उसमें किडनी के फंक्शन भी बताए थे। अगर ये किडनी ने काम करना बंद कर दिया, इस कंडीशन में क्या करेंगे, एक प्रोसीजर करवाएंगे। उस प्रोसीजर के द्वारा किडनी क्या करेगी, किडनी के जो नॉर्मल फंक्शन, किडनी जो ब्लड को प्यूरिफाई कर रही थी, क्या कर रही थी, फिल्ट्रेशन द्वारा क्या करेंगे, अपन ब्लड को है अपने पास में, ब्लड को क्या करेंगे, क्लियर करेंगे, ब्लड को क्या करेंगे, क्लीन करेंगे, मतलब प्यूरिफिकेशन ऑफ द ब्लड। देखना, प्यूरिफिकेशन करेंगे, ब्लड को क्या करेंगे, प्यूरिफाइड करेंगे। और प्यूरिफाइड करेंगे क्यों करेंगे, कि जो बॉडीज के अंदर जो इंक्रीज लेवल हो रहा था, इंक्रीज लेवल किस का हो रहा था, इंक्रीज लेवल BUN, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन। किसका लेवल हो रहा था, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन प्लस क्रिएटिनिन। किसका लेवल फ्रेंड्स, क्रिएटिनिन का। और क्रिएटिनिन वगैरह का इनका जो वेस्ट है, बॉडी के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो इनेबल हो रहे हैं, बॉडी से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, एक टेक्निक से और प्रोसीजर करेंगे, और वो प्रोसीजर बोलेंगे उसमें फिल्ट्रेशन है, फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड। इसके द्वारा ये टेक्निक होती है, और इसके द्वारा फिल्ट्रेशन करते हैं। किसका फिल्ट्रेशन करते हैं, ब्लड का। ब्लड के अंदर फिल्ट्रेशन करते हैं और रिमूव करते हैं, ब्लड के अंदर से और प्यूरिफिकेशन करेंगे और रिमूव के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट है, रिमूव करेंगे ब्लड के वेस्ट प्रोडक्ट को। किसको रिमूव करेंगे, ब्लड के वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करेंगे। फ्रेंड्स जो ब्लड के वेस्ट प्रोडक्ट है, इनको रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, एक मेम्ब्रेन होती है। क्या होती है, इसके अंदर एक मेम्ब्रेन होती है। मेम्ब्रेन डबल फोल्डेड की लेयर होती है, डबल फोल्डेड की लेयर होगी, और वो होगी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। क्या होती है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। क्या होती है फ्रेंड, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ओके फ्रेंड, सेमी जो परमेबल मेम्ब्रेन होती है, इसके अंदर क्या होते हैं, स्मॉल पोर एंड लार्ज पोर्स होते हैं। क्या होते हैं, स्मॉल पोर्स और लार्ज पोर्स होते हैं इस लेयर के अंदर। कौन सी लेयर के अंदर, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के अंदर। जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है, इसके अंदर डबल फोल्डेड के अंदर जो मेम्ब्रेन है, और मेम्ब्रेन को जो क्या करती है, जो फ्लूइड है, फ्लूइड को जो अपने पास में जो बॉडी के अंदर जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है।
फ्रेंड्स देखना अच्छे से, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इनको क्या करेंगे ब्लड से बाहर एक्सक्रीट करेंगे। किसको? जैसे कि अपन ने क्या कर दिया, एक वेन, एक तो ले लिया अपन ने रेडियल वेन, ठीक है, एक ले लिया रेडियल वेन और एक ले लिया अपन ने बेसिलिक वेन, ठीक है। एक से तो ले लिया अपन ने कौन सा, रेडियल आर्टरी एंड रेडियल आर्टरी एंड बेसिलिक वेन। अब आर्टरी से तो क्या है अपने पास में ब्लड को भेजना है वापस, और वेन के अंदर क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है। अब जो फ्रेंड्स जो वेन वाला ब्लड है उसको क्या करेंगे, वापस से इसके अंदर वापस क्या करेंगे, सर्कुलेट करेंगे। जो वेन वाला ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है, उसको क्या करेंगे, यहाँ पे रन करवाएंगे, किसके अंदर रन करवाएंगे, डायलिसिस मशीन के अंदर। और डायलिसिस मशीन को क्या करेगी, प्यूरिफाई करेगी डायलिसिस द्वारा। और जो इसके अंदर जो फ्रेंड्स जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से निकल के आएगा कि डायलिसिस है, डायलिसिस का प्रोसीजर होता है क्या है, कौन कौन सी साइड्स होती है, कौन कौन सी नर्सेज का क्या क्या रोल अदा होता है, इसके अंदर क्या क्या रोल होता है इसके अंदर नर्सेज का। तो ये फ्रेंड्स इसके अंदर कहने का मतलब ये है कि जो इसके अंदर क्या करते हैं, टेक्निक्स होती है जिसके अंदर फिल्ट्रेशन की टेक्निक होती है, और ब्लड के अंदर से जो वेस्ट प्रोडक्ट है उनको क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। क्या करते हैं, ब्लड के प्रोडक्ट को रिमूव करते हैं। और इसकी जो टाइप्स है, टाइप्स ऑफ द डायलिसिस, जो मैं फ्रेंड्स जो ये अपने पास में ये टॉपिक था, फिल्ट्रेशन टेक्निक से हो गई, ब्लड प्यूरिफिकेशन हो गया, इंक्रीज लेवल ऑफ द बीओएन लेवल हो रहा है, उनको क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, रिमूव करेगा ब्लड वेस्ट प्रोडक्ट को। और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अपने पास में वेस्ट ब्लड है जो कहाँ पे आएगा, अपने पास में डायलिसिस मशीन में आएगा, और डायलिसिस मशीन से वापस प्यूरिफिकेशन होके बॉडी के अंदर वापस से क्या करेंगे, ब्लड को एंटर करवाएंगे। जब कब करवाएंगे डायलिसिस, उससे पहले मैंने फ्रेंड्स बताया था कि डायलिसिस क्यों करवा रहे थे, कि जब अपने पास में किडनी ने काम करना बंद कर दिया, एंड स्टेज ऑफ द किडनी डिजीज, एंड स्टेज ऑफ द किडनी डिजीज मैंने बताया था, सीकेडी क्रोनिक किडनी डिजीज, उसकी जो एंड स्टेज है, एंड स्टेज के अंदर क्या करेंगे, किडनी को क्या करेंगे, प्यूरिफाई नहीं कर पा रही है, इस कंडीशन में इनेबल हो गई उसके फंक्शन, जो फंक्शन कर रही थी किडनी, जैसे कि ओस्मोसिस अपने बीपी को मेंटेन कर रही थी, या इलेक्ट्रोलाइट को मेंटेन कर रही थी, रेनिन एंजियोटेंसिन कन्वर्टेड एंजाइम है जो बीपी को मेंटेन कर रहा था, इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन सिक्रेशन हो रहा था, इन सभी का इनेबल हो गया फंक्शन, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर क्या हो गया, एजियोटेमिया हो गया, इंक्रीज लेवल ऑफ द नाइट्रोजन सब्सटेंसेस एंड बीओएन लेवल, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का लेवल ज्यादा हो जाएगा। इस वजह से क्या करेंगे अपन, इस बॉडी के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट है, ब्लड यूरिया क्रिएटिनिन वगैरह सबको क्या करेंगे, बाहर बॉडी से एक्सक्रीट करवाएंगे और ब्लड को प्यूरिफिकेशन करेंगे। वही टेक्निक क्या बोलेंगे अपन, उसको बोलेंगे डायलिसिस। फ्रेंड्स ये इंट्रोडक्शन हो चुका है। इंट्रोडक्शन के बाद में बात करेंगे किसकी, डेफिनेशन की। किसकी फ्रेंड्स बात करेंगे, डेफिनेशन। जो देखना फ्रेंड्स, डेफिनेशन मैंने बता दिया आपको डायलिसिस होता क्या है और डायलिसिस क्यों करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब डायलिसिस के अंदर देखना फ्रेंड्स, जो डायलिसिस है, डायलिसिस इट इज ए टेक्निक ऑफ ए, देखना फ्रेंड्स, इट इज ए टेक्निक ऑफ, इट इज ए टेक्निक ऑफ फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, टेक्निक ऑफ फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, ब्लड की क्या है, फिल्ट्रेशन की टेक्निक है। और टेक्निक के अंदर क्या करते हैं फ्रेंड्स, ब्लड टेक्निक्स एंड रिमूव, किसको रिमूव करना है, एंड रिमूव करेंगे किसको, ब्लड वेस्ट प्रोडक्ट को। किससे करेंगे, रिमूव द वेस्ट प्रोडक्ट, जो वेस्ट प्रोडक्ट है अपने, कौन कौन से वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड, कौन से वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड। और ब्लड के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट है उनको क्या करेंगे, बाहर निकालना है, किसके द्वारा, एक टेक्निक होती है उसके अंदर फिल्ट्रेशन की, ठीक है। एंड इन विच इस टेक्निक्स के अंदर, जो इस टेक्निक्स के अंदर क्या होता है, इन विच द सब्सटेंस, इसके अंदर क्या होता है फ्रेंड्स, जो सब्सटेंस है, जो अपने पास में सब्सटेंस मूव फ्रॉम जो सब्सटेंस है उसको क्या कराएंगे, मूव कराएंगे फ्रॉम द ब्लड थ्रू किसके द्वारा, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन के अंदर से क्या करेंगे, इनटू डायलाइज्ड सॉल्यूशन, डायलाइज्ड और डायलिसिस सॉल्यूशन,
ओके फ्रेंड्स, क्लियर? डायलिसिस सॉल्यूशन, ठीक है फ्रेंड्स। जो अपने पास में, मेरा कहने का मतलब ये फ्रेंड्स कि जो अपने पास में जो टेक्निक्स होती है, किसकी टेक्निक्स होती है, टेक्निक्स हो रही है उसके द्वारा क्या कर रहे हैं, फिल्ट्रेशन कर रहे हैं। किसको कर रहे हैं, ब्लड को फिल्टर कर रहे हैं। और ब्लड के अंदर से फिल्टर करने का रीजन क्या है, रिमूव द वेस्ट प्रोडक्ट। किसको करना है, वेस्ट प्रोडक्ट को फ्रॉम द ब्लड। किसके अंदर द्वारा, ब्लड के द्वारा। ब्लड के अंदर से वेस्ट प्रोडक्ट को क्या करेंगे, रिमूव करेंगे बाय द, जो उसकी जो एंड इन विच द सब्सटेंस, जो सब्सटेंस है अपने पास में ब्लड वाले, वो सब्सटेंसेस को कहां से मूव करवाएंगे, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से। कहां से मूव करवाएंगे, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से। अगर ये मेम्ब्रेन से और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के अंदर जो होता है उसके अंदर होता है डायलाइज्ड। क्या होता है, डायलाइज्ड। एंड डायलाइसिस सॉल्यूशन के अंदर क्या करते हैं, एक लेयर होती है, लेयर के अंदर से जो ब्लड है, ब्लड को उसके अंदर से गुजारा जाता है और उसके अंदर जो लार्ज स्पोर्स है, स्मॉल स्पोर है, वहां से वेस्ट प्रोडक्ट को क्या कर सकते हैं, रिमूव करते हैं। और यही प्रोसीजर क्या बोलते हैं, इसको डायलिसिस बोलते हैं। ओके फ्रेंड्स, आगे क्लियर? डायलिसिस का डेफिनेशन हो चुकी है अपने पास में, क्लियर? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मोस्ट क्वेश्चन आता है, डायलिसिस होता है क्या है, ठीक है। जो अपने फ्रेंड्स इसके बाद में आएगी टाइप्स ऑफ डायलिसिस। डायलिसिस कौन सी फ्रेंड्स आएगी, टाइप्स ऑफ डायलिसिस। टाइप्स ऑफ डायलिसिस। ओके फ्रेंड्स, टाइप्स ऑफ डायलिसिस के अंदर क्या क्या करेंगे फ्रेंड्स, टाइप्स ऑफ डायलिसिस है। और डायलिसिस के मेनली दो टाइप्स है। कौन कौन सी, हीमोडायलिसिस एंड पेरिटोनियल डायलिसिस। कौन सी डायलिसिस है, हीमोडायलिसिस एंड पेरिटोनियल डायलिसिस। कौन सी डायलिसिस, पेरिटोनियल डायलिसिस। ओके फ्रेंड्स, अब ये फ्रेंड्स अपने पास में डायलिसिस है, हीमो किसका, ब्लड का, ठीक है। और ये कौन सी, पेरी मतलब पेरिटोनियल कैविटी। ओके, पेरिटोनियल कैविटी में रिच ब्लड सप्लाई होती है और वहां पे क्या करेंगे, जो अपने पास में ओस्मोसिस है, फिल्ट्रेशन है, इनके द्वारा क्या करेंगे, जो टेक्निक्स है उनके द्वारा क्या करेंगे, ब्लड के वापस क्या करेंगे, प्यूरिफाई करेंगे। और हीमोडायलिसिस के अंदर क्या करेंगे, ब्लड को बाहर निकालेंगे और उसको मशीन में वापस क्या करेंगे, डायलिसिस मशीन के अंदर गुजारेंगे और उसके बाद में उसमें वापस कहाँ पे, बॉडी के अंदर एंटर करेंगे। तो ये तो था हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस के अंदर जो मतलब जो ये ट्रीटमेंट है, ये कौन सी डिजीज के अंदर होता है, क्रोनिक लिवर डिजीज के अंदर। किसके अंदर, सॉरी किसमें, क्रोनिक रीनल फेलियर के अंदर होगा। फ्रेंड्स, जो अपने पास में जो डायलिसिस है, ये सारी चीजें हो चुकी है इसके अंदर। अब इसके बाद में फ्रेंड्स जो नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास में, टाइप्स ऑफ डायलिसिस पढ़ेंगे। इससे पहले अपन डिस्कस करेंगे कि डायलिसिस के अंदर कौन कौन से प्रिंसिपल इन्वॉल्व होते हैं। देखना फ्रेंड्स, ये तो अपने पास में डेफिनेशन कंप्लीट है। इसके बाद में फ्रेंड्स अपन बात करेंगे कि जो मेनली अपने पास में डायलिसिस है, डायलिसिस के अंदर कौन कौन से प्रिंसिपल है वो फॉलो होते हैं। तो देख लो, इसके अंदर जो टॉपिक आएगा अपने पास में, प्रिंसिपल ऑफ ए डायलिसिस। कौन सा टॉपिक आएगा अपने पास में, प्रिंसिपल ऑफ डायलिसिस। प्रिंसिपल ऑफ डायलिसिस। अब डायलिसिस के जो कौन कौन से प्रिंसिपल है, कौन कौन से मेथड है और इस पे ये क्या करता है, यूज करता है। जैसे अपन कभी एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ते हैं तो उसमें अपने को पास में डिस्कस हो जाता है प्रिंसिपल ऑफ द डायलिसिस, ठीक है। जो अपने पास में जो प्रिंसिपल है, देखना फ्रेंड, जो प्रिंसिपल है और प्रिंसिपल के अंदर जो अपन बात करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ डायलिसिस, ठीक है। अब इसके अंदर आएगा DOU, ठीक है, इसमें याद कर लेना DOU, ठीक है, DOU। अब इसके मतलब जो देखना, तोड़ना इसको, D फॉर डिफ्यूजन। क्या आएगा, D फॉर डिफ्यूजन, D फॉर डिफ्यूजन। ओके फ्रेंड्स, फर्स्ट प्रिंसिपल क्या होगा इसका, डिफ्यूजन। और डिफ्यूजन के अंदर फ्रेंड्स, D फॉर डिफ्यूजन हो रहा है। D फॉर मतलब इसका क्या है, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के अंदर क्या होगा, जो अपने पास में सोलवेंट है, मूवमेंट फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है। जो सोल्यूट है, ठीक है, क्या है, जो सोल्यूट है वो मूव करेगा, सोल्यूट जो मूवमेंट करेगा वो कौन से कंसंट्रेशन से करेगा, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। ओके, क्लियर, कंसंट्रेशन।
हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। याद कर लेना, वो डिफ्यूजन का नॉर्मल वर्ड में भी बोलते हैं। जो यहाँ पे प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल के अंदर क्या करेगा, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन की तरफ सॉल्वेंट मूव करेगा। ठीक है, सॉल्यूशन विलियन, विलियन प्लस विले। ठीक है, अब सोल्यूट हो गया। ठीक है, जो इसके अंदर जो विले है, मतलब जो सोल्यूट है वो मूवमेंट कर रहा है। कहाँ पे मूवमेंट कर रहा है, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहा है। इसके बाद में आ गया ओ, मतलब क्या हो गया, ओस्मोसिस। क्या हो गया, ओस्मोसिस। और ओस्मोसिस का मतलब हो गया लो। ठीक है, तो इसमें अंदर क्या होगा, ओस्मोसिस के मतलब यही है कि जो सोलवेंट है, क्या है, जो सोलवेंट, इसमें तो कौन सा था, सोल्यूट, इसके अंदर क्या आएगा, सोलवेंट। क्या आएगा, सोलवेंट। ठीक है, और सोलवेंट जो मूवमेंट करेगा, सोलवेंट जो मूवमेंट करेगा वो फ्रेंड्स मूवमेंट करेगा अपने पास में लो कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। कहाँ पे मूवमेंट करेगा, लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट करेगा, लोअर टू हायर कंसंट्रेशन फ्रेंड्स। ओके क्लियर फ्रेंड्स, हायर कंसंट्रेशन। ओके क्लियर। ये फ्रेंड्स जो अपने पास में सोलवेंट, सोल्यूट, इसके मतलब समझिए, और अपने पास में जो मूवमेंट कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है लोअर टू हायर कंसंट्रेशन, मतलब जो अपने पास में सोल्यूट है और सोलवेंट है, विलियन है, और जो अपने पास में विलायक है और जिसको बोल रहा है, ये देख लेना टर्म सोलवेंट है। सोलवेंट का मूवमेंट होगा हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, इट इज आल्सो कॉल्ड एज द डिफ्यूजन। ओस्मोसिस जिसके अंदर सोलवेंट है, सोलवेंट क्या कर रहा है, लो। मैं तो इससे ओस्मोसिस, ओस्मोसिस से ओ को पकड़ के मैं बोल देता हूँ लो, कभी भूलना ही मत। ठीक है, और डी फॉर डिफ्यूजन है, डिफ्यूजन में उल्टा होगा, क्या होगा, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन होगा। और जो फ्रेंड्स इसका जो थर्ड प्रिंसिपल है, वो थर्ड प्रिंसिपल होगा अपने पास में अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। कौन सा होगा, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। क्या होगा फ्रेंड्स, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ओके, अब ये फ्रेंड्स जो देखना फ्रेंड्स, जो ओस्मोसिस और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ये दोनों किस में यूज आएगा, पेरिटोनियल डायलिसिस में। बहुत अच्छे प्रिंसिपल है, निकल के आएगा अपने पास में। जो अपने पास में मेनली क्या होता है कि जो अपने पास में मूवमेंट फ्रॉम द फ्लूइड हायर टू, इसके अंदर क्या करेंगे, मूवमेंट फ्रॉम फ्लूइड। देखना फ्रेंड्स क्या होगा इसमें, मूवमेंट फ्रॉम फ्लूइड, मूवमेंट फ्रॉम फ्लूइड हायर टू लो कंसंट्रेशन, लो कंसंट्रेशन। क्लियर, हायर टू लोअर कंसंट्रेशन की तरह मूवमेंट कर रहा है फ्लूइड, जो उसको बोलेंगे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। सोलवेंट है जो कि सोलवेंट लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन की तरह मूवमेंट हो रहा है, उसको बोल रहे हैं ओस्मोसिस। और जो अपने पास में डिफ्यूजन है, डिफ्यूजन में अपोजिट है, किसका है, जो सोलवेंट का जो मूवमेंट होता है वो मूवमेंट होगा हाई टू लोअर कंसंट्रेशन। ये तो थे फ्रेंड्स इसके प्रिंसिपल बहुत प्रिंसिपल हो चुके हैं। प्रिंसिपल होने के बाद में जो देख लेना फ्रेंड्स, प्रिंसिपल के अंदर डिफ्यूजन है, सोलवेंट ने मूवमेंट करा, क्या किया, हायर टू लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। और जो ओस्मोसिस है, ओस्मोसिस के अंदर जो अपोजिट है, अपोजिट मतलब ओस्मोसिस मतलब लो, और लो का मतलब यही है कि जो इसके अंदर सोलवेंट है वो कहाँ पे मूवमेंट कर रहा है, लो कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन की तरह मूवमेंट कर रहा है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मतलब क्या है, अल्टर्ड मतलब अल्टर्ड करेगा हायर टू, जो अपने पास में हायर प्रेशर टू लो प्रेशर की तरफ। देख लेना, ये भी देख लेना, यहाँ पे लो कंसंट्रेशन तक मूवमेंट करेगा और हायर प्रेशर टू, देखना हायर प्रेशर टू, ठीक है, हायर प्रेशर टू। ओके क्लियर, हायर प्रेशर टू मूवमेंट करेगा फ्लूइड हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर की तरफ। ठीक है, ये कंसंट्रेशन की जगह की, इनकी जगह प्रेशर की तरफ। ओके क्लियर, ठीक है फ्रेंड्स। अपने पास में जो ये इसके कौन कौन से प्रिंसिपल हो गया, प्रिंसिपल के अंदर बता दिया मैंने, ओस्मोसिस बता दिया, डिफ्यूजन बता दिया, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बता दिया। ठीक है, ये तो थे इसके प्रिंसिपल। अब अपन बात करेंगे डायलिसिस से। डायलिसिस के अंदर जो मैंने बता दिए फंक्शन भी बता दिया, डायलिसिस के अंदर की जो मेनली फंक्शन कौन कौन से होते हैं डायलिसिस के, जैसे फंक्शन पूछ ले फर्दर, हीमोडायलिसिस फर्स्ट पढ़ेंगे, कौन सा, हीमोडायलिसिस। टाइप्स ऑफ डायलिसिस देख लेना फ्रेंड्स अपने पास में, टाइप्स ऑफ डायलिसिस। ठीक है,
फ्रेंड्स जो अपने पास में टाइप्स ऑफ डायलिसिस है, डायलिसिस की टाइप्स मैंने बताई थी वहां पे भी, एक बार और देख लेना। टाइप्स ऑफ डायलिसिस, टाइप ऑफ डायलिसिस के अंदर जो फर्स्ट डिस्कस करेंगे वो किसकी करेंगे, हीमोडायलिसिस। किसकी बात करेंगे, हीमोडायलिसिस। ओके फ्रेंड्स, क्लियर। किसकी बात करेंगे, हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस क्या होता है, पेरिटोनियल डायलिसिस कौन सा होता है, साइट्स कौन कौन सी होती है हीमोडायलिसिस की, उसके अंदर सारी अपन डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स जो हीमोडायलिसिस है, हीमोडायलिसिस जो अपने पास में, इसके अंदर भी क्या होता है कि जो लेयर होती है, ठीक है, नाम से पता चल रहा है, जो हीमोडायलिसिस जो इंटरमीडिएट क्या होता है, लिवर ट्रांसप्लांटेशन, जो अपने पास में रेनल रिप्लेसमेंट थेरेपी के लिए यूज करते हैं, प्रोसेसिंग ऑफ द क्लीनिंग ऑफ द क्लाइंट्स एंड ब्लड, ब्लड को प्यूरिफिकेशन के लिए इसमें यूज करते हैं। मतलब इसके अंदर क्या करते हैं, इट इन्वॉल्व्स, देखना, इट इन्वॉल्व, इसके अंदर जो इन्वॉल्व होता है, और इसके अंदर इट इन्वॉल्व द डिफ्यूज ऑफ dissolved particles from जो डिजोल्व जो पार्टिकल्स है उनको क्या करेंगे, फ्रॉम वन फ्लूइड कंपार्टमेंट, कौन सा, वन फ्लूइड कंपार्टमेंट into another across the a semi-permeable membrane or semi-permeable membrane, and the client is blood flow through one fluid compartment of dialysis filter अपने पास में dialyzed filter is a dialyzed filter and dialyzed देखना फ्रेंड्स, इसके बाद में क्या करेंगे, and dialyzed करेंगे, dialyzed और is an another fluid compartment, ओके क्लियर, कंपार्टमेंट, ओके ठीक है। और एक चीज और देख लेना इसके अंदर, जो अपने पास में हीमोडायलिसिस इज एन हीमोडायलिसिस इज एन इंटरमीडिएट जो अपने पास में क्या करेंगे, इंटरमीडिएट renal replacement therapy and replacement therapy involving the process of cleaning of
क्लीनिंग ऑफ क्लीनिंग करेंगे द क्लाइंट्स ब्लड। ओके क्लियर। ये दो पॉइंट है हेमोडायलिसिस के अंदर। हेमोडायलिसिस के अंदर जो फ्रेंड्स है अपने पास में, जो देखना फ्रेंड्स, जो डायलिसिस है, डायलिसिस के अंदर देखना इट इन्वॉल्व द डिफ्यूज ऑफ डायलाइज्ड डिसॉल्व्ड, जो मतलब जो घुला हुआ पार्टिकल्स है फ्रॉम द वन फ्लूइड कंपार्टमेंट। इसका क्या है कि वन फ्लूइड का जो कंपार्टमेंट है, एक फ्लूइड का जो कंपार्टमेंट बना रखा है, उसके अंदर से अनदर वाले जिसके अंदर क्रॉस करवाते हैं। किसके अंदर क्रॉस करवाते हैं? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के अंदर। जैसे ये फ्लूइड का कंपार्टमेंट है, ठीक है, फ्लूइड का कंपार्टमेंट है, और फ्लूइड का कंपार्टमेंट से क्या करेंगे? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से क्या करेंगे? फ्लूइड को गुजारेंगे। किससे? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से। इसके बाद में ब्लड थ्रू द वन कंपार्टमेंट, ब्लड फ्रॉम द वन कंपार्टमेंट से जा रहा है, ठीक है, ब्लड जा रहा है वन कंपार्टमेंट से थ्रू द किसके अंदर? डायलाइज्ड के अंदर। किसके अंदर जा रहा है? ये किसके अंदर जा रहा है फ्रेंड? डायलाइज्ड फिल्टर के अंदर। किसके अंदर एंटर होगा ब्लड? डायलाइज्ड फिल्टर के अंदर। डायलाइज्ड फिल्टर के अंदर, डायलाइज्ड फिल्टर के अंदर होने के बाद में अदर फ्लूइड, ये डायलाइज्ड फिल्टर के अंदर जाएगा। डायलाइज्ड फिल्टर के अंदर ये क्या करेगा? ब्लड फिल्टर होगा, और ब्लड फिल्टर होके कहाँ आएगा? वापस बाहर आएगा। ठीक है, क्लियर। डेफिनेशन के अंदर यही है कि जो वन फ्लूइड के अंदर जो डिसॉल्व, जो अपने पास में सॉल्यूशन है, जो ब्लड है वो बनाया हुआ है अपने पास में आर्टिफिशियल टेक्निक द्वारा, पार्टिकल्स को क्या करेंगे? बॉडी का जो फ्लूइड है उसको एक कंपार्टमेंट से गुजारेंगे, दूसरे वाले कंपार्टमेंट से निकालेंगे उसको, और उसके बाद में क्या करेंगे फ्रेंड्स? अपने को कंपार्टमेंट से निकाल के फ्लूइड को क्या करना है? बाहर एक्सक्रीट करवाएंगे। किसमें एक्सक्रीट करवाएंगे? डायलाइज्ड फिल्टर के अंदर करेंगे, और डायलाइज्ड फिल्टर से करेंगे उसको क्या करेंगे? डायलाइज्ड करेंगे अनदर फ्लूइड कंपार्टमेंट के अंदर। किसके अंदर? अनदर फ्लूइड कंपार्टमेंट के अंदर। हेमोडायलिसिस इज एन इंटरमिडिएट रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी। हेमोडायलिसिस क्या है? इंटरमिडिएट प्रोसीजर है। किसको? रीनल को क्या करने के लिए? रिप्लेसमेंट थेरेपी। किसकी? रिप्लेसमेंट थेरेपी है। इन्वॉल्विंग द प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग, इन्वॉल्व किया जाता है इसमें। क्या होता है? क्लीनिंग ऑफ ब्लड। किसका करते हैं? क्लाइंट का। जो रीनल वाली, जो क्रोनिक रीनल किडनी डिजीज हो रही है, क्रोनिक किडनी डिजीज हो रही है, उस पेशेंट के अंदर अपन क्या करेंगे? डायलिसिस करेंगे। और डायलिसिस पे कौन से करेंगे? हेमोडायलिसिस करेंगे। इसके अंदर क्या करेंगे? जो डिसॉल्व सॉल्यूशन है उसको क्या करेंगे? फिल्टर से गुजारेंगे वन कंपार्टमेंट से दूसरे, जो अपने पास में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है और उसके जो पोर्स है वहां से जो गुजारेंगे उसमें डायलाइज्ड फिल्टर से, और डायलाइज्ड फिल्टर के बाद में प्यूरिफाइड होगा ब्लड, और प्यूरिफाइड होने के बाद में ब्लड कहाँ होगा? अपने पास में एंटर होगा। कहाँ पे होगा एंटर? अपने बॉडीज के अंदर। इसके बाद में आएगा, ये तो इसके डायलिसिस थी। डायलिसिस के बाद में हेमोडायलिसिस के फंक्शन। हेमोडायलिसिस के फंक्शन कौन कौन से होते हैं? देखना फ्रेंड्स, हेमोडायलिसिस के फंक्शन, ठीक है फ्रेंड्स, देखना फ्रेंड्स, हेमोडायलिसिस के फंक्शन। नाम से पहले पता है अपने को फंक्शन कौन कौन से होते हैं, फिर भी अपन डिस्कस करेंगे इसके अंदर फंक्शन। क्या करेंगे फ्रेंड? फंक्शन, ठीक है। अब फंक्शन के अंदर बात करेंगे। फर्स्ट में फंक्शन, जो डायलाइज्ड है, जो अपने पास में जो क्लीनेस, जो क्लीन करेंगे, क्लीन द ब्लड, देखना फ्रेंड, क्लीन द ब्लड क्लीन करेंगे ब्लड को, और ब्लड को क्लीन करेंगे। ब्लड ऑफ एक्यूमुलेटेड वेस्ट प्रोडक्ट, ब्लड ऑफ एक्यूमुलेटेड वेस्ट प्रोडक्ट, जो अपने ब्लड के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट का जो एक्यूमुलेशन हो चुका है उसको किससे क्लीन करेंगे? प्रोडक्ट को बाहर निकालेंगे। किसको? वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालेंगे। इसके बाद में फ्रेंड्स आएगा सेकंड वाला अपने पास में, रिमूव द प्रोडक्ट्स ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। रिमूव द जो अपने पास में रिमूव द प्रोडक्ट्स ऑफ द प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, जो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के जो पार्ट्स हैं उसको क्या करेंगे? अपने पास में उनको एक्सक्रीट करवाएंगे। किसको? अपने पास में इसके प्रोडक्ट्स हैं उनको क्या करवाएंगे? एक्सक्रीट कराएंगे। सच एज वेस्ट प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के बाद में सच एज यूरिया, अपने पास में यूरिया है, क्रिएटिनिन है, क्या आएगा? क्रिएटिनिन है। कौन सा आएगा फ्रेंड्स? क्रिएटिनिन है। एंड
क्रिएटिनिन हो गया, ब्लड यूरिया हो गया, क्रिएटिनिन हो गया, एंड इसके बाद में आएगा एंड क्रिएटिनिन एंड यूरिक एसिड, कौन सा होगा, एंड यूरिक एसिड फ्रॉम द ब्लड, फ्रॉम द ब्लड। फ्रेंड्स इसका नेक्स्ट फंक्शन क्या है, जो रिमूव करेंगे जो प्रोडक्ट ऑफ द प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, जो प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म होने वाले, जो अपने पास में ये प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म होगी, प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म होने के बाद में जो वेस्ट प्रोडक्ट बनेंगे यूरिया, क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड फ्रॉम द ब्लड, उनको क्या करेंगे, बॉडी के अंदर से जो बाहर कराएंगे, इसको एक्सक्रीट करवाएंगे। एक फ्रेंड है रिमूव द एक्सिस बॉडी फ्लूइड, क्या कराएंगे, थर्ड फ्रेंड्स इसका आएगा रिमूव करवाएंगे एक्सिस बॉडी फ्लूइड को, एक्सिस जो बॉडी फ्लूइड है उसको क्या करवाएंगे, एक्सक्रीट करवाएंगे। एक फंक्शन ये हो गया फ्रेंड्स। एक फंक्शन ये होगा मेंटेन और रिस्टोर द बफर सिस्टम ऑफ द बॉडी, क्या होगा, मेंटेन और रिस्टोर करेंगे, किसको करेंगे, रिस्टोर द बफर सिस्टम, बफर सिस्टम ऑफ द बॉडी के अंदर जो अपने पास में बफर सिस्टम है, बफर सिस्टम में अंदर क्या होगा, बफर क्या करेगा, एसिडिक जो अपने पास में जो एसिडिक और पीएच एसिडिक है और एल्कलाइन अमाउंट को क्या करेगा, नॉर्मलाइजेशन करेगा, उसको मेंटेन करता है, और इसको क्या करते हैं, बफर। और बफर के अंदर क्या करेंगे, करेक्ट द इलेक्ट्रोलाइट लेवल ऑफ द ब्लड, या मेंटेन द इलेक्ट्रोलाइट लेवल। ओके फ्रेंड्स, जो अपने पास में हेमोडायलिसिस है, हेमोडायलिसिस के फंक्शन क्या है, जैसे पूछ ले हेमोडायलिसिस करने के पीछे पर्पस क्या है, इसके फंक्शन क्या है, तो फंक्शन यही है फ्रेंड्स, जो अपनी बॉडीज के अंदर जो ब्लड के जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो एक्यूमुलेशन हो रहा है, उनको वेस्ट प्रोडक्ट को एक तो काम करेगा बाहर निकालने का, एक करेगा कि जो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म हुई है, क्या फ्रेंड्स, उसकी जो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म हुई है, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के अंदर जो यूरिया यूरिक एसिड बना हुआ है, इनको बॉडी के अंदर से रिमूव करवाना। एक फ्रेंड्स इसका काम ये होगा कि जो अपने पास में जो इसके एक्सिस जो बॉडी फ्लूइड हो रहा है, एक्सिस जो बॉडी के अंदर जो फ्लूइड हो रहा है, उसको क्या करवाना, रिमूव करवाना। एक फंक्शन क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट को मेंटेन करना, क्या फंक्शन रहेगा, इलेक्ट्रोलाइट को मेंटेन करना। एक फंक्शन क्या रहेगा, बफर सिस्टम को मेंटेन करना। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर, बफर सिस्टम को मेंटेन करना। इसके बाद में आएगा फ्रेंड्स हेमोडायलिसिस के अंदर, हेमोडायलिसिस है और साइट असिस्ट फ्रॉम द हेमोडायलिसिस। हेमोडायलिसिस की साइट्स कौन कौन सी होती है, जिसके अंदर पढ़ेंगे सब क्लेवेन कैथेटर, ठीक है, हेमोरियल कैथेटर, आर्टरी वेनोसिस शंट, आर्टरी वेनोसिस ग्राफ्ट, ये इसके अंदर आएगा फ्रेंड्स। ठीक है, अब अपने फ्रेंड्स इसके बाद में आएगा साइट असिस्ट फ्रॉम द हेमोडायलिसिस। देखना फ्रेंड्स, अपना नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन निकल के ही आएगा, पक्का है। यहाँ पे क्या है, साइट, देखना फ्रेंड्स, साइट जो अपने पास में जो क्या है, इसकी साइट्स असिस्ट फॉर हेमोडायलिसिस। क्लियर, कौन सा आएगा, हेमोडायलिसिस की कौन कौन सी साइट्स होती है। तो साइट्स के अंदर फ्रेंड्स मैं आपको पहले तो शॉर्ट बताऊंगा, फिर इसके बाद में अपन पूरा इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि इसके अंदर कौन कौन से नर्सिंग इंटरवेंशन की रिक्वायरमेंट है, कौन कौन सी स्पेशल केयर करनी है इस पेशेंट के लिए, और हेमोडायलिसिस के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, अब अपने पास में जो फ्रेंड्स अपना मोस्ट इम्पोर्टेंट रीजन है कि जो अपने पास में जो डायलिसिस है, डायलिसिस के अंदर जो फर्स्ट आएगी सब क्लेवेन वेन। देखना फ्रेंड्स, सब क्लेवेन वेन और फेमोरियल वेन कैथेटर। ठीक है, सब क्लेवेन वेन एंड फेमोरियल कैथेटर। ओके, कैथेटर और कैनुला। ठीक है, कैथेटर्स हो गया और अपने पास में क्या हो गया, कैनुला हो गया। ठीक है, कैनुलास हो गया, कैनुलास के अंदर भी देख लेना फ्रेंड्स, जो अपने पास में जो सब क्लेवेन वेन है, अब समझ गए आप सब क्लेवेन। ठीक है, सब क्लेवेन अपने पास में अपर एक्सट्रीमिटीज के अंदर क्या करेंगे,
और अपने फीमोरियल वेन के अंदर क्या करेंगे, कैथेटर को इंसर्ट करेंगे और इंसर्ट करने के बाद में क्या करेंगे, डायलिसिस करेंगे। एक तो ये था, और ये यूज कब करते हैं अपने पास में, फॉर द यूज ऑफ टेम्परेरी। किसके बेस पे यूज करेंगे इसको, फॉर द टेम्परेरी। देखना फ्रेंड्स कौन कौन से असिस्ट करेंगे यहाँ पे, देखना वो सारी चीजें पहले यहाँ पे देखेंगे अपन। फॉर टेम्परेरी, ये किसके लिए होगा, टेम्परेरी यूज है इसके लिए, ठीक है। ये तो कौन सा हो गया, सबक्लेवियन वेन, सबक्लेवियन वेन और फीमोरियल कैथेटर, ठीक है। सबक्लेवियन वेन और फीमोरियल कैथेटर, ओके क्लियर। इसके बाद में आएगा फ्रेंड्स अपने पास में एवी फिस्टुला, क्या आएगा, सेकेंड आएगा, सेकेंड की बात करेंगे, एवी फिस्टुला, नाम से पता चल रहा है एवी फिस्टुला, ओके। अब फिस्टुला बनाएंगे मतलब कनेक्टेड, ठीक है। एवी फिस्टुला मतलब आर्टरियोविनोसिस, क्या होगा, आर्टरियोविनोसिस, आर्टरियो और विनोसिस, विनस, आर्टरियो और विनस, देखना है यहाँ पे, विनस आर्टरियो एंड विनस, ठीक है। आर्टरी के अंदर और वेन के अंदर क्या करेंगे, अपने पास में फिस्टुला बनाएंगे, आर्टरी विनस फिस्टुला, ओके क्लियर, ठीक है। आर्टरोविनोसिस के अंदर क्या करेंगे, फिस्टुला बनाएंगे, और जो फिस्टुला बनाएंगे इसके अंदर बनाएंगे क्रेटेड, इसके अंदर क्या करेंगे, एनास्टोमोसिस, क्या करेंगे, एनास्टोमोसिस के अंदर क्या करेंगे, दो चीज को आपस में क्या करेंगे, कनेक्टेड करेंगे। एनास्टोमोसिस बिटवीन, अब एनास्टोमोसिस बिटवीन किस किस के अंदर करवाएंगे, एक तो करवाएंगे अपने पास में रेडियल आर्टरी एंड कौन सी करवाएंगे, सिफेलिक वेन के अंदर, रेडियल वेन एंड सिफेलिक एंड रेडियल आर्टरी, देखना फ्रेंड्स, सॉरी, रेडियल आर्टरी एंड सिफेलिक वेन, ओके क्लियर। अब इसके बाद में क्या है, एनास्टोमोसिस करेंगे बिटवीन द रेडियल आर्टरी एंड सिफेलिक वेन को, और इसे क्या बोलेंगे, एवी फिस्टुला, आर्टरोविनोसिस फिस्टुला। इसके बाद में जो थर्ड नंबर की साइड से असिस्ट करेंगे उसके अंदर आएगा एवी ग्राफ्ट, और ये यूज करते हैं लॉन्ग टाइम के लिए। किसके लिए करते हैं ये चीज, किसके लिए करते हैं, लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए, किसके करेंगे, लॉन्ग टाइम के लिए, ओके क्लियर। ये शॉर्ट टाइम के थी और ये लॉन्ग टाइम के लिए थी। अब आएगा फ्रेंड्स एवी, क्या आएगा, एवी ग्राफ्ट, क्या करेंगे, एवी ग्राफ्ट, ओके। ग्राफ्ट मतलब अंदरली होगा, इंटरनली बनाएंगे, ठीक है, और उसको वापस ले अपने क्या करेंगे, ग्राफ्ट मतलब कवर्ड कर देंगे। एनास्टोमोसिस करके ट्यूब को कनेक्टेड कर दिया और यू शेप्ड बना दिया, अपने को यू लाइन बनेगा। और इसके बाद में जो फ्रेंड्स आएगा, इसके अंदर आएगा एनास्टोमोसिस बिटवीन द एनास्टोमोसिस, इसके अंदर आएगा फ्रेंड्स अपने पास में एनास्टोमोसिस बिटवीन द रेडियल आर्टरी एंड सिफेलिक वेन। इसमें क्या है, रेडियल आर्टरी एंड सिफेलिक वेन। इसमें क्या कर रहे थे, फिस्टुला बनाया था, लेकिन इसमें क्या बनाएंगे, ग्राफ्ट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, सिफेलिक वेन बाय ए ग्राफ्ट, ओके क्लियर। और ये भी कैन बी यूज्ड लॉन्ग टाइम, इसके लिए यूज होगी, लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए यूज होगी। वो कौन सा होगा, एवी फिस्टुला एंड एवी ग्राफ्ट, ठीक है फ्रेंड्स क्लियर। एवी फिस्टुला एंड एवी, ये हो गया। इसके बाद में फ्रेंड्स अपने पास में आएगा जो अपने पास में जो एवी ग्राफ्ट एंड एवी फिस्टुला हो गया, ग्राफ्ट भी पटा दिया, ये भी हो गया, और ये दोनों क्या होंगे, यूज होंगे, ठीक है। यहाँ पे तीन चीज की क्रिएटेड किया था। फर्स्ट एवी साइड्स ऑफ असिस्ट ऑफ द हेमोडायलिसिस, इसके अंदर आएगा सबक्लेवियन वेन एंड फीमोरियल कैथेटर एंड कैनुला।
फॉर द टेम्परेरी यूजेस के लिए कौन सा करते हैं, सब वेन के फेमोरल के अंदर क्या करते हैं, रेडियल क्या करेंगे आर्टरी, और अपने पास में सब सिफेलिक वेन है, उनको दोनों को क्या करेंगे यूज करेंगे। ठीक है, अब ये कैथेटर इंसर्ट कर रहा है कहाँ पे, रेडियल फेमोरल या सबक्लेवियन साइड पे। एवी फिस्टुला का मतलब मैंने बताया फ्रेंड्स कि जो एवी फिस्टुला है वो क्या करेंगे, रेडियल आर्टरी में से तो क्या करेंगे एक ट्यूब निकालेंगे, कनेक्टेड करेंगे आर्टरी से और सिफेलिक वेन को, दोनों ट्यूबों को क्या करेंगे जोड़ देंगे। कंप्लीट क्लीन करने के बाद में डायलाइज सॉल्यूशन, ये किसका मैनेजमेंट है, लॉन्ग टाइम पीरियड का। और जो अपने पास में एवी ग्राफ्ट है, एवी ग्राफ्ट कौन किसके अंदर, जिसके अंदर एनास्टोमोसिस बिटवीन द रेडियल आर्टरी एंड सिफेलिक वेन बाय द ग्राफ्ट, और सिफेलिक वेन के इनके दोनों के बीच में ग्राफ्ट करेंगे तो उसको बोलेंगे एवी ग्राफ्ट। और अगर एनास्टोमोसिस करके उसको फिस्टुला बना रहे हैं तो एनास्टोमोसिस कर रहे हैं रेडियल आर्टरी और सिफेलिक के लिए, उसको बोलेंगे कौन सा, एवी फिस्टुला। क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, एवी फिस्टुला। जो फ्रेंड्स अपने पास में जो टॉपिक इसके बाद में आएगा, जो इनके डिटेल से भी पढ़ेंगे अपन सारे को, क्योंकि हीमोडायलिसिस के अंदर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हीमोडायलिसिस के अंदर हर बार क्वेश्चन आता है और क्वेश्चन के लिए अपन बात करेंगे। इससे पहले फ्रेंड्स में इसके बाद में जो हीमोडायलिसिस का जो डिस्कशन करेंगे वो अपन कौन से वीडियो में करेंगे, नेक्स्ट वाले में पार्ट सेकंड के अंदर कौन से डिस्कशन पढ़ेंगे। इसके अंदर अपन ने पढ़ लिया था इंट्रोडक्शन क्या होता है इसका, प्रिंसिपल क्या होता है, इसके यूजेस क्या है, हीमोडायलिसिस के यूजेस क्या है, और हीमोडायलिसिस की डेफिनेशन पढ़ ली थी, और इसके कौन कौन से अपने पास में कौन कौन सी साइट्स होती है जो हीमोडायलिसिस को असिस्ट करने के लिए। उसके अंदर मैंने बताया सबक्लेवियन वेन और फेमोरल वेन के कैथेटर बताए। इसके बाद में बताया एवी फिस्टुला एंड